इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिपोलर लॉजिक फैमिलीज के बारे में। तो जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था बाइपोलर लॉजिक फैमिलीज में, उसमें टीटीएल, डीटीएल, आरटीएल और जितने भी प्रकार के लॉजिक फैमिलीज थे उन सभी को हमने एक एक करके देखा। यहाँ पर हम अब यूनिपोलर लॉजिक फैमिलीज के बारे में देखते हैं। मतलब यूनिपोलर लॉजिक फैमिलीज में MOS मोस्ट डिवाइसेस से बनी जितने भी प्रकार के वो है हमारे पास कंपोनेंट, वो है NMOS, PMOS। मतलब N टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड P टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये दो प्रकार के MOS डिवाइसेस से बने दो प्रकार के ये इसमें होते हैं। तो एक एक करके हम इनके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में समझते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं और उनको कैसे बनाया जाता है। जैसा कि इसमें NOS मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, तो यहाँ पर हमने जैसे ये सेमीकंडक्टर लिया P टाइप, तो इसमें चूंकि यूनिपोलर है मतलब इसमें किसी एक ही चार्ज कैरियर्स से इसमें कंडक्शन होगा, या तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा होगा या कि फिर होल्स के द्वारा होगा। इसमें दोनों प्रकार के चार्ज कैरियर्स से कंडक्शन नहीं होता, इसलिए इसको हम यूनिपोलर बोलते हैं। तो और इनका नाम भी है जैसे NMOS एंड PMOS, मतलब N चैनल MOSFET। तो यहाँ पर जो चैनल बनेगी जिससे यहाँ पर कंडक्शन होगा तो ये N चैनल कहलाएगा, और यहाँ पर PMOS P चैनल MOSFET, यहाँ पर पॉजिटिव टाइप की चैनल बन जाएगी जिससे यहाँ से कंडक्शन होगा, तो ये P चैनल MOSFET है। अब N चैनल MOSFET को हम समझते हैं, ये इसका सिंबल है कि यदि हमें इसको सिंबॉलिक के रूप में देखना है तो ये इस प्रकार से ये इसमें गेट सोर्स ड्रेन, जैसे कि हमारे बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स में होता है एमीटर और कलेक्टर और बेस, कुछ इसी प्रकार से ही इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, सोर्स, ड्रेन और इसमें गेट, सोर्स और ड्रेन, जैसे कि उसमें एमीटर, बेस और कलेक्टर होता है। इसमें फिर चौथा टर्मिनल भी एक और होता है जो कि बॉडी, ये जो होती है इसकी ये बॉडी कहलाती है ये, तो इसको भी एक कनेक्शन से देते हैं। तो ये P टाइप में ग्राउंड से कनेक्ट रहता है और N टाइप में ये इसको हम VDD से कनेक्ट करते हैं, मतलब पावर सप्लाई से। तो यहाँ पर हम N चैनल MOSFET के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इसमें P टाइप का बल्क सिलिकॉन सबस्ट्रेट लेते हैं और उसमें N टाइप के मटेरियल की, यहाँ पर N टाइप जो मटेरियल्स होते हैं उसकी डोपिंग कर देते हैं। मतलब 5th ग्रुप ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल के 5th ग्रुप ऑफ एलिमेंट की यहाँ पर 2 जगह डोपिंग कर देते हैं, जिससे ये वेल डिफाइन हो जाते हैं, तो इनको N वेल बोलते हैं। मतलब P टाइप के सबस्ट्रेट में N टाइप का यदि रीजन हमें बनाना है तो उसमें 5th ग्रुप ऑफ एलिमेंट की डोपिंग कर देंगे, जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा, और P टाइप मटेरियल में होल का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर इन दोनों के बीच में यहाँ पर इस सेमीकंडक्टर के ऊपर यहाँ पर हम एक ऑक्साइड लेयर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर को फॉर्म करते हैं, और इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर के ऊपर फिर हम मेटल कॉन्टैक्ट, ये यहाँ पर मेटल डिपॉजिट करते हैं, जिससे ये इस पर मेटल का कांटेक्ट ले सके। तो 1, 2 और 3 टर्मिनल, मतलब N+ से इससे एक टर्मिनल लेंगे जो सोर्स कहलाएगा, और यहाँ पर मेटल से एक टर्मिनल लेंगे जो गेट कहलाएगा, और ये फिर दूसरे वाले वेल से भी एक टर्मिनल लेंगे जो ड्रेन कहलाएगा, और बीच में यहाँ पर इंसुलेटिंग लेयर होती है। तो इसीलिए इसका नाम हुआ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर MOS, इसलिए इसका नाम है MOS डिवाइसेस। और चूंकि ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्योंकि इसमें फील्ड अप्लाई करेंगे हम गेट पर, जिससे ये ट्रांजिस्टर की तरह वर्क करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मतलब फील्ड के इफेक्ट से एज ए ट्रांजिस्टर की तरह वर्क करेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब इसके 2 टाइप हैं, N और P चैनल, N चैनल और P चैनल। तो सबसे पहले हम इसकी वर्किंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये वर्किंग कैसे करता है, ठीक है ना। तो जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि इसको हमने P टाइप बॉडी को ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा है, मतलब ये हमेशा लो लेवल पर है अभी, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि गेट पर यहाँ पर यदि हमने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है,
यहाँ पर यदि हमने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिया, मतलब कि यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो होगा क्या कि जैसे कैपेसिटर, यदि हम देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यदि हम वोल्टेज लगाते हैं तो क्या हो जाता है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, उसके पास पॉजिटिव चार्ज ऐसे ये हो जाते हैं एक्यूमुलेट, और ये नेगेटिव के पास ये यहाँ पर नेगेटिव एक्यूमुलेट होते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम और बढ़ा देते हैं, यहाँ पर इंसुलेटिंग मीडियम जो होता है डाइलेक्ट्रिक इसका, तो और ज़्यादा इसमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हो जाते हैं और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से यह मोस्ट कैपेसिटर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, तो ये कैपेसिटर की तरह वर्क करेगा, जिसमें ये वाला जो टर्मिनल होगा, ये मेटल प्लेट जो होगी, ये मेटल जो टर्मिनल है, ये एक प्रकार से एक टर्मिनल की ये एक प्लेट की तरह वर्क करेगा, और ये पी टाइप का जो बॉडी है, ये सेमीकंडक्टर, ये एक प्लेट की तरह वर्क करेगा, और बीच में जो यहाँ पर ये है इंसुलेटिंग लेयर, तो ये मोस्ट कैपेसिटर की तरह वर्क करेगा। तो अब जब हमने इसमें पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया, तो जैसे ही हमने इसको पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर इस मेटल पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं, और पी टाइप मटेरियल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत कम है, लेकिन इसमें होल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो जो यहाँ पर जो माइनॉरिटीज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर आने लगते हैं, लेकिन उतनी मात्रा में यह इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जिससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो सके। तो इसके लिए हमें पॉजिटिव वोल्टेज कुछ और बढ़ाना पड़ता है, तो हम उसका गेट का वोल्टेज और बढ़ाते हैं, जिससे यहाँ से अब ये जो पी टाइप सिलिकॉन में है, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर यहाँ से जनरेट होंगे, जिससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेंगे और होल्स यहाँ ग्राउंड पर चले जाएंगे। तो जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो होगा क्या कि अब ये नेगेटिव यहाँ पर एन टाइप लेयर सा ये फॉर्म हो जाएगा, जिससे इसका पी रीजन अब ये खत्म हो जाएगा। मतलब अब यहाँ से ये ड्रेन से और सोर्स तक के बीच में ये चैनल बन जाएगी, है ना। और जिस वोल्टेज पर इस गेट के जिस वोल्टेज पर यहाँ से यहाँ पर चैनल फॉर्म होगी, मतलब जब हम इस पर और इस पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे और करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होना स्टार्ट होगी, तो एट ए पर्टिकुलर गेट वोल्टेज पर ही यहाँ पर ये करंट फ्लो स्टार्ट होना होगी, तो उस पर्टिकुलर वोल्टेज को थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। मतलब इस गेट के ऊपर का जो वोल्टेज होगा, जिस वोल्टेज पर यहाँ से कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे और यहाँ पर चैनल फॉर्म हो जाएगी, जिससे यहाँ पर एक ये पाथ बन जाएगा, तो उस वोल्टेज को, गेट के उस वोल्टेज को थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। थ्रेशोल्ड वोल्टेज के नीचे यदि वोल्टेज होगा कम, तो यहाँ से ये कंडक्शन स्टार्ट नहीं होगा, चैनल फॉर्म नहीं होगी। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज के से ज़्यादा वोल्टेज रखने पर ही यहाँ पर ये कंडक्शन स्टार्ट होगा। तो इस प्रकार से जब हम यहाँ पर गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज रखते हैं, मतलब हाई अप्लाई करते हैं, यहाँ पर यदि हमने हाई वोल्टेज रखा 1, मतलब जब हम गेट पर 1 रखेंगे तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। अब यदि हमने गेट पर 0 वोल्टेज अप्लाई किया, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम किया, तो होगा क्या कि जैसे ही हमने यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया, इसको 0 वोल्ट पर रख दिया, इसको पॉजिटिव पर, इसको तो 0 वोल्ट पर यदि ये आ गया, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो एक्यूमुलेट हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो यहाँ पर रिकम्बाइन हो जाएंगे और यहाँ पर फिर से ये पी टाइप मटेरियल बन जाएगा, जिससे यहाँ का चैनल का जो पाथ है वो टूट जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक किसी भी प्रकार का करंट फ्लो नहीं होगा। तो जब हम इसको गेट को 0 वोल्टेज पर रखते हैं, तो ये ऑफ स्विच की तरह वर्क करता है। मतलब गेट जो है वो हमारा कंट्रोलिंग टर्मिनल कहलाता है, कि गेट पर वोल्टेज अप्लाई करने पर ही वह ऑन होगा, और यदि गेट पर वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं तो वह ऑफ स्विच की तरह वर्क
इसमें करेगा। तो इसी प्रकार से PMOS में भी है, लेकिन PMOS में जस्ट वर्किंग सिमिलर है, बट इसमें डोपिंग और वोल्टेज रिवर्स होता है। मतलब यहाँ पर जो हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा था पी टाइप बॉडी को, यहाँ पर हमने नेगेटिव को VDD मतलब पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, और इसमें अब पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे, इसमें हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी VDD पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो अब जब इसमें हमने नेगेटिव वोल्टेज इसमें अप्लाई किया है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो एट ए पर्टिकुलर वोल्टेज पर जब ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होंगे तो यहाँ पर चैनल बन जाएगा। तो उस प्रकार जब हमने इसको 0 रखा है, मतलब गेट को जब हमने लो टर्मिनल पर रखा है, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, और जब हम इसको हाई उस पर रखते हैं तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। तो कंडीशन जस्ट रिवर्स है। इसमें गेट को लो वोल्टेज पर रखने पर ऑन होता है, और हाई वोल्टेज पर रखने पर ये ट्रांजिस्टर ऑफ होता है, और इसमें हाई वोल्टेज पर मतलब गेट को यदि हम हाई रखेंगे तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, और यदि इसको लो वोल्टेज पर रखेंगे तो ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। तो इस प्रकार से P चैनल मॉसफेट और N चैनल इसकी मॉसफेट की हमने वर्किंग समझी, और इसके कुछ सिंबल है। तो हम हर बार ये इस प्रकार से व्यू नहीं बनाएंगे, जब इसको यदि सर्किट फॉर्म में बनाएंगे तो इस प्रकार से इन सिंबल्स का यूज करेंगे इसमें। और इसका P चैनल मॉसफेट का ये सिंबल है, ये जो बबल्स है ये बताता है कि ये इन्वर्टिंग है, मतलब ये इससे इन्वर्स के लिए है, ये कि ये गेट पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करने पर ही ये वर्क करेगा। तो ये एन चैनल मॉसफेट का सिंबल है और ये पी चैनल मॉसफेट का सिंबल है। अब हम इनको एज ए स्विच की तरह कैसे वर्क करते हैं, इनसे लॉजिक फैमिली कैसे बनाते हैं, उसको हम यहाँ पर अब हम डिटेल में देखते हैं कि इसको हम एंड और नॉट और नॉर किस प्रकार से लॉजिक फंक्शन ये वर्क करेंगे इन दोनों की सहायता से।